भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में एक ऐसे डीएम की चर्चा खूब हो रही है जिनका नाम है रविंद्र कुमार, जो आम जनमानस की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जो आम जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की जो सुविधा है वो आम जनमानस तक कैसे पहुंचे और जो जिम्मेदार कर्मचारी उनसे कैसे काम लिया जाए, इस पर वो विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे डीएम को पाकर आजमगढ़ की जनता अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है। अगर एक जिले का कलेक्टर ईमानदार, संघर्षशील और जनता की आवाज और जमीनी हकीकत को तब्दील करने में अगर अपनी भूमिका निभाए तो वो आज जनपद पूरी तरह से विकसित हो जाता है और बहुत हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त भी हो जाता है। रविंद्र कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही भाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा डीएम मिला जो आम जनमानस, गरीब, मजलूम, लाचार लोगों की बात सुनता है। वैसे तो तहसील से लेकर थाने तक लोग चक्कर लगाते रहते हैं, कोर्ट से लेकर कचहरी तक चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन एक ऐसा कलेक्टर जो खुद सुनवाई करता है, लोगों की सुनता है, लोगों की फरियाद को देखता है और जल्द से जल्द उसका फैसला कैसे किया जाए इस पर वो प्रकाश डालता है। ऐसे डीएम के ऊपर जो कुछ भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन भले एक कर्मचारी उनके ऊपर आरोप लगाया हो, लेकिन आजमगढ़ की समस्त जनता उनके कार्यों को सलाम कर रही है, उनके चमत्कार को नमस्कार कर रही है। एक नाम जो सुर्खियों में छा गया, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो नाम है रविंद्र कुमार सर का। वो ऐसे आईएएस ऑफिसर, अगर उन्होंने कोई कदम उठाया होगा तो उसके पहले बहुत दूर तक सोचा होगा। एक कलेक्टर बनने के लिए कितना मेहनत, संघर्ष और कितनी पढ़ाइयाँ करनी पड़ती है। कई घंटों तक किताबों को पढ़ना पड़ता है, आंख पूरी तरह से केंद्रित कर देते हैं, माइंड को पूरी तरह से उसी में समावेश कर देते हैं, तब जाकर के डीएम और कलेक्टर बनने का सपना साकार होता है। तो कोई भी अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर जब बैठता है, वैसे तो बहुत लोग कलेक्टर बनते हैं, बहुत सारे लोगों का दिखाया जाता है बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन वो कलेक्टर बनने के बाद ये बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन रविंद्र कुमार सर ने जो कुछ किया, इसे आजमगढ़ की जनता बहुत ही प्रसन्न है और वर्तमान में देखा जाए तो उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया गया और आजमगढ़ को भी कई मामलों में उन्होंने अग्रसर करने का भी काम किया है। अभी तो थोड़ी सी शुरुआत हुई है और आजमगढ़ की जनता पूरी मजबूती के साथ अगर उनके साथ खड़ी हो गई, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ आजमगढ़ विकसित आजमगढ़ होगा। क्योंकि आजमगढ़ में जिस तरह से देखा जाए, वो आप तहसील पर चले जाइए, ब्लॉक पर चले जाइए, थाने पर चले जाइए, सदर हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पर किस तरह का हाल है, लोगों और सरकारी लाभ लेने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो किसी से छिपा नहीं है। जिनके पास धन है, बल है, बाहुबल है, वो भले लाभ ले पाते होंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति पूरी तरह से लाचार अपने आप को महसूस करता है। तो अभी भी हमारे पास वक्त है और हम लोगों को रविंद्र कुमार सर का साथ और समर्थन देना होगा और आजमगढ़ विकसित आजमगढ़ बने, इस पर हम सबको अपना योगदान देना होगा। बने रहिए आकाश राय के साथ, बताएंगे हम आपको और कुछ खास बात।